खुदा के रूप में घर घर घूम रहे थे सुबह। तो एक चम्मच में चावल थे, एक कुल्लू छोटी सी मिट्टी की जो होती है उसमें दूध था। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो सब बोले बता इतने दूध से और इतने एक चम्मच चावल से कोई खीर बनती है। तो एक बुढ़ी माई थी बहुत गरीब, तो उसके दरवाजे पे पहुंच गई। तो बोली वो बुढ़ी माई बोली कि अल्लाह बच्चा मैं बना दूँ तेरी खीर। कि जा माई अपने घर में जा, कोई बड़ा सा भगोना लेके आ। तो बोले भाई मेरे घर में तो कोई भगोना नहीं है बड़ा, मैं तो इधर उधर देख के लाती हूँ किसी के। बोल जा तेरे घर के अंदर रखा है। तो वो गई तो काफ़ी बड़ा भगोना। तो बोले इस कुल्लू के दूध से कोई जो क्या नाम इतने बड़े भगोने में खीर बनेगी? कि बनेगी बेटा, बन जाएगी मैया, तू बना के देख। तो उसने वो बड़ा भगोना रखा, उसमें तो दूध हो गया जो है उससे जो क्या नाम। फिर वो जो चम्मच के चावल थे वो भी काफ़ी सारे हो गए। तो खूब बड़ा भगोना खीर बनाई उसने। तो जैसे वो उबलने लगी ना खीर, तो उसकी बहू थी वो मतलब जैसे उफान ले रही थी, तो उसने ऊपर से उठाई, गणेश जी के छींटे लगाए और खुद ने खा लिया। तो अब आई सासू जो है बोली कि गणेश जी भगवान अपना भोग लगाओ। कि भोग तो मेरा बहुत देर का लग गया। कि अच्छा कि किसने लगाया? कि तेरी बहू ऊपर आ रही थी खीर, उसने चम्मच में लिया, मेरा छींटा लगाया और भोग लगा दिया उसने खा लिया। उसके पेट में बच्चा था तो उसका मन कर रहा था खीर खाने का, तो उसने खीर खा ली। कुछ नहीं, खीर खाने के बाद में उसने बोला कि ऐसे कर पूरे गांव में निमंत्रण दे दे। तो अब वो बुढ़िया पूरे घर घर जाके निमंत्रण दे के आई। और निमंत्रण देने के बाद पूरा गांव बोला बताओ कल तक तो ये बुढ़िया मरती थी, आज ये मतलब दावत का निमंत्रण लेने आई है, घर घर बोलने आई है। पूरा गांव जीन गया, मतलब पूरा गांव जीनने के बाद में और खीर फिर भी बच रही। तो बोले बुढ़िया माँ अब तू इसे खा ली। अब रात को गणेश जी भगवान बोले कि मैया मैं कहाँ सोऊं? कि भैया इतनी जगह पड़ी है कहीं भी सो जा। तो सो गया वो जो है। फिर उसके बाद में बोला कि मैया सुबह उठा 4 बजे कि मैया मुझे लैट्रिन जानी है। तो भैया 4 कोने खाली पड़े, कहीं भी लैट्रिन कर ले। तो उसने जिस कोने में लैट्रिन करी वहाँ पे मतलब धन माया का अपार मतलब माया हो गई थी। सोने चांदी मोती हीरे ये चमक रही थी। अब बुढ़िया तो सो रही थी। फिर बोला कि मैया मैं काय से धोऊं? कि भैया मेरे बालों से पूछ ले। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने जैसे ही बालों से पूछी तो बालों में तो हीरे मोती और ये चमकने लगे और लटकने लगे। अब पड़ोसन जो है सुबह बोली कि आज बुढ़िया माई उठी नहीं है, चलो देख तो लें क्या है। देखा तो उसके घर में तो मतलब घर हवेली बन गई उसकी, और घर में इतनी धन माया कि जिसका कोई ठीक नहीं। अब उसके जब वो सोने के बाल और वो देखे हीरे मोती लटक रहे उसके, बोले कि इसकी तो पता नहीं कहाँ से आई, टेंशन हो गई। अब पड़ोसन कोई ऐसी थी जैसे हमारी नीलम है दुकान वाली। तो वो बोली कि कल को फिर आएंगे गणेश भगवान और आपके मैं लूँगी खीर। तो बोली ठीक है। तो उसने दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आए गणेश जी भगवान के कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बोली आ जाओ मैं बनाऊंगी तुम्हारी गणेश जी भगवान, तुम्हारी खीर मैं बनाऊंगी। ऐसे करके उनको खींच के ले गई। तो बोले कि जा अपने घर में से भगवान ला। तो वो छोटा सा भगवाना था उसमें खीर बनाने रख दी उसने। खीर बन गई। खीर बनने के बाद में बोले कि भोग लगा दे, के भोग लगा दिया। फिर रात को उठे 4 बजे सुबह, बोले कि मैया मुझे लैट्रिन लग रही है, कहाँ करूँ जो क्या नाम है। तो बोले 4 कोने खाली पड़े, संदूक बक्से सब खाली पड़े और कहीं भी कर लो। तो बोले ठीक है। अब जैसे लैट्रिन करी तो पूरे घर में लैट्रिन ही लैट्रिन उसमें। तो फिर बोले कि मैया मुझे पहुँच धोना भी है, कि मेरे बालों से पूछ लो। तो बालों से पूछे तो उसके तो जो है कीड़े मकोड़े ये लटक रहे बालों में, क्योंकि उसका भाव नहीं था, बुढ़िया का भाव था। तो जैसे उस बुढ़िया के घर आए ऐसे सबके घर आए, जैसे उसके घर आए ऐसे किसी के ना। बोल गणेश भगवान की जय। नीलम कौन हुई हो? ढोलक बजाने वाली? नहीं, जो हमारी पड़ोसन है दुकान वाली वो। ये किस चीज की है, क्या है? ये सकट चौथ में गणेश भगवान की कहानी है ये। और ये सकट चौथ की भी है जो क्या नाम है गणेश भगवान की है। और इसको सुना के खाते में 1000 रुपया की होती है। अच्छा शाम को भी गणेश जी को पूजा होती है, 3 चंद्रमा को अर्घ लगाया जाता है। अच्छा 1000 रुपया शंकर चौथ के बाद ऐसे चलिए। कहानी एक बहू मतलब गर्भ से थी, तो उसका मन किस चीज़ के लिए कर रहा था? चूरमा के लिए, जो चूरमा बनाते हैं। तो अब जो है उसकी सास बोलती कि जो क्या नाम है इसका तो पता नहीं, कभी किसी चीज़ का मन करता है, कभी किसी चीज़ का मन करता है। अब वो सास ने घर में बनाने नहीं दिया चूरमा।
तो जो मरघट होती है शमशान, वहाँ कोई लाश जल रही थी। वो आटा ले गई, गुड़ ले गई, ले जाके गुड़ और आटा दोनों मिलाया, उस पर सेका, जो है क्या नाम है, उन पे जो जलते हुए आती हैं उन पे बनाई और चूरमा बना के, और वहीं गणेश भगवान जी का मूर्ति थी, उनको भोग लगाया। अब गणेश भगवान ने बोला अरे रे रे राम, जुलम हो गए। उन्होंने नाक पे उंगली रख ली कि ये तो बताओ, चिता पे वो बना के लाई चूरमा, अपना भी खाई और मुझको भी भोग लगा दिया। तो बड़ा बेकार काम कर दिया इसने। तो अब उनकी उंगली जो नाक पे रखी तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। बोली के जो क्या नाम है, वहाँ शमशान में जो गणेश भगवान बैठे हैं और उनकी तो नाक पे उंगलियाँ, और सब ने जाके मन्नतें कर ली, मांग लिया, और वो तो उंगली नहीं हटा रही। अब धीरे धीरे जो राजा था उस गांव का, वो बोला कि ऐसे कैसे नहीं हटा रही, चलो मैं चलता हूँ, मैं हटवाऊँगा। तो बोले कि कैसे हटवाओगे तुम, चलो तुम भी चलो। उन्होंने भी बहुत मिन्नतें करी, सब कुछ किया, उनके कहने से भी नहीं किया। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, धीरे धीरे कोई वहाँ देख रहा था इस चीज़ को, तो उसने जाके बोला राजा से कि राजा ऐसे ऐसे उसकी कुम्हार की बहू थी, उसका मतलब वो गर्भ से थी, तो उसका मन था चूरमा खाने का, उसकी सास बनाने नहीं देती थी घर में। वो गई, चिता जल रही थी, उसमें आटा मला, उसने सीढ़ी धोई, सीढ़ी पर ही आटा मला, वहीं बनाया रोट और अपना चूरमा बना के तैयार करा। पहले वो उसको गणेश जी को भोग लगाया, फिर खुद ने खाया। तो बोले कि अच्छा, तो बोले उसको ढिंडोरा पिटवा दो पूरे गांव में, और देखते हैं बुला के कि कैसे वो मतलब करे, कैसे उंगली रखी उसके